जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और ट्रेन का चैप्टर है और इसमें जो है रेलगाड़ी का एक ऐसा टॉपिक लाया हूं बच्चों, जिसमें बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसे देखिएगा कितनी अच्छी अप्रोच होती है उस सवाल को करने की। इसके लिए बच्चों आपको एक बेसिक सा पहले रेलगाड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो बढ़ते हैं बच्चों, एक बार आपको रेल के विषय में जानकारी दे दूं बच्चों। रेल के जो आपको क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। एक तो क्वेश्चन होता है इस तरीके से, जैसे दो ट्रेन हैं और दो ट्रेन विपरीत दिशा में जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल सकते हैं, इस तरीके से। एक इधर से ट्रेन आती है और एक इधर से ट्रेन आती है। तो दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में आती है बच्चों, तो उनकी जो चाल होती है, जो स्पीड होती है बच्चों, वो हमेशा हम ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर ऐसे मान के चलिएगा कि एक और बी दो स्थान है, ये ए और बी, यहाँ से ये एक घंटे में सपोज करो 50 किलोमीटर जाती है एक घंटे में, तो इसकी चाल बच्चों क्या हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। और सपोज करो ये बच्चों एक घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों अगर दो स्थान के बीच की दूरी जो है 110 किलोमीटर है, तो ये एक घंटे में 50 किलोमीटर यहाँ तक आ गई। दूसरी वाली ट्रेन एक घंटे में 60 किलोमीटर आ गई। तो दोनों ने मिलकर बच्चों ये 110 किलोमीटर की जो दूरी थी, वो पूरी एक घंटे में तय कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय किया एक घंटे में, तभी हमने दोनों को जोड़ा है। क्योंकि 50 किलोमीटर एक घंटे में पहली वाली ट्रेन आई और 60 किलोमीटर दूसरी ट्रेन एक घंटे में आई, तो दोनों ने मिलकर एक घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो जब विपरीत दिशा में आती है बच्चों, दोनों के चालों को आपस में जोड़ देते हैं। इसी तरीके से बच्चों जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, सेम डायरेक्शन में चलती है बच्चों, तो उनकी हम जो है चालों को माइनस करते हैं, यानी घटा देते हैं। तो ट्रेन का जो है बेसिक फंडा ये है कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आएगी, तो दोनों की चालों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। और जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी बच्चों, तो दोनों की चालों को हम आपस में माइनस कर देते हैं। लंबाई दोनों स्थिति में जुड़ती है बच्चों। जब भी दोनों ट्रेन चाहे विपरीत दिशा में आए चाहे एक ही दिशा में जाए, तो दोनों की लंबाई को हमेशा जोड़ देते हैं। एक तो बच्चों कंसेप्ट ये होता है रेल का। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब रेल किसी छोटी वस्तु, जैसे छोटी वस्तु में एक आदमी आ सकता है, एक पेड़ का तना आ सकता है, एक दीवार की मोटाई आ सकती है, एक खंबा आ सकता है, तो जब रेल इस तरीके की छोटी वस्तु को पार करेगी, तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है बच्चों। जब रेल किसी छोटी वस्तु को पार करती है, तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और जब बच्चों रेल किसी दूसरी बड़ी वस्तु को, जैसे दूसरी ट्रेन हुई, रेल का इंजन है, प्लेटफॉर्म है, गुफा है, पुल है, खेत है, पहाड़ की जो है लंबाई है, इस तरीके से पहाड़ जो है के बराबर में जा रही है, या कोई नदी है उसकी चौड़ाई है उसे पार कर रही है बच्चों, या दूसरी ट्रेन का एक इंजन है या दीवार की लंबाई है, जब इन्हें पार करती है बच्चों, तो अपनी लंबाई के साथ साथ इन बड़ी वस्तु की लंबाई को भी तय करती है। वो कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो जब ट्रेन एक ही मतलब जो है विपरीत दिशा में आती है, तो जोड़ेंगे, लंबाई दोनों स्थिति में जोड़ देते हैं बच्चों। लंबाई मतलब चाल एक ही दिशा में जाएंगे, घटाते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, लंबाई दोनों स्थिति में जुड़ती है। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि रेल छोटी वस्तु, जैसे कोई आदमी है, एक खंबा है, एक पेड़ का तना है, इन्हें पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और जब बड़ी वस्तु को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी भी लंबाई को तय करती है। ये आपको दो पॉइंट याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बच्चों, जब हम रेल का जब चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसमें आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों? एक तो आपको जैसे समय ज्ञात करना होता है, एक आपको दूरी ज्ञात करनी होती है, एक आपको चाल ज्ञात करनी होती है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें किस में ज्ञात होती है। तो समय हमेशा जो होता है, जब तक वो स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शन ना देता है, तब तक समय हम हमेशा सेकंड में ज्ञात करते हैं बच्चों। चाल
हमेशा जब तक वो स्पीड को छोटे इसमें नहीं पूछा जाएगा तो तब तक स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही ज्ञात करते हैं। चाल को हमेशा बड़े में ज्ञात करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो हमारी दूरी होती है वो बच्चों हमेशा मीटर में ज्ञात करते हैं। रेल की जो लंबाई है, जब तक वो किलोमीटर में कोई दूरी ना पूछे तब तक जो लंबाई होती है बच्चों वो हमेशा मीटर में ही ज्ञात करते हैं। तो सभी चीज़ों का बच्चों छोटी इकाई भी होती है और बड़ी इकाई भी होती है। जैसे समय का छोटी इकाई होती है सेकंड और बड़ी इकाई घंटा होता है, तो इसी तरीके से दूरी का छोटी इकाई मीटर होती है और बड़ी इकाई बच्चों किलोमीटर होती है। और इसी तरीके से चाल मीटर प्रति सेकंड में और छोटी में और बड़े में पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में बच्चों, जब इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और उसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो बच्चों आप 5/18 से गुणा करते हैं। ये किस तरीके से आप बच्चों आप ये देखिएगा कि 1 किलोमीटर में अगर मीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर घंटे में हम सेकंड पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो बच्चों आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड हुआ। तो बच्चों बटे में 3600 रखेंगे और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिएगा, 2 पंजे 10 हुआ और 2 से काटते हैं तो 18 आ जाएगा। तो ये 5/18 बच्चों यहाँ से आया। तो अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी हो 18/5 से गुणा करते। छोटे में ज्ञात करना तो छोटे से गुणा और बड़े में ज्ञात करना तो बड़े में से गुणा करनी है। और बच्चों एक आपको ध्यान रखना है कि जब हमें दोनों चीज़ें अगर या तो छोटे में लेनी है या दोनों को बड़ी में लेनी है, जिसमें भी हमें ज्ञात करना होता है उसी में हम दोनों लेकर चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि जैसे एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें जो है उसने बताया है कि जब रेल किसी प्लेटफार्म को, जो प्लेटफार्म है 120 मीटर का बच्चों, 120 मीटर का प्लेटफार्म है तो उसे पार करने में लेती है 10 सेकंड। और जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो 4 सेकंड का समय लेती है। यानी खंबे को पार करने का मतलब बच्चों वो अपनी लंबाई को तय कर रही है। और प्लेटफार्म के साथ साथ जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को तय करती है। तो बच्चों जब इस आप ये देखिएगा कि आपको पहले यहाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको कम समय लगेगा बच्चों, और यहाँ से अगर आपको यहाँ जाना हो तो यहाँ जाने में आपको ज़्यादा समय लगेगा बच्चों। यानी जैसे ही दूरी बढ़ेगी ऐसे ही समय भी बढ़ेगा, जैसे ही दूरी कम होगी ऐसे ही समय कम हो जाएगा। पहले आपको ज़्यादा दूर जाना होता है तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर आपको पास जाना है तो बच्चों कम समय लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रेल अपनी लंबाई को तय करेगी तो कम समय लेगी, लेकिन अपनी लंबाई के साथ अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो आप ये देखिएगा कि ट्रेन जो है जब अपनी लंबाई तय करती है बच्चों तो कितना समय लेती है, आप कहेंगे 4 सेकंड का समय लेती है बच्चों। तो रेलगाड़ी जब एक प्लेटफार्म है 120 मीटर का बच्चों, जब इसे पार करती है तो लेती है कितना, 10 सेकंड। तो ये जो सेकंड बढ़े बच्चों वो किसकी वजह से बढ़े, 120 मीटर का जो प्लेटफार्म है इसकी वजह से वो टाइम को जो है, क्योंकि लंबाई बढ़ी तो उसकी जो है उसकी वजह से समय भी बढ़ेगा बच्चों। तो यहाँ से देखिएगा कि लंबाई कितनी बढ़ी, तो आप देखिएगा कि ट्रेन ने अपनी लंबाई को तय करा था 4 सेकंड में, अपनी लंबाई के साथ 120 मीटर का प्लेटफार्म तो 10 सेकंड, इसका मतलब 6 सेकंड बढ़ गए। और 6 सेकंड किसकी वजह से बढ़े बच्चों, ये बढ़े आपके जो आपका प्लेटफार्म है 120 मीटर का, इसकी वजह से बढ़े। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे 120 मीटर की दूरी बढ़ती है ऐसे ही पार करने में 6 सेकंड का समय बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेल जो है 120 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है। तो मैं इससे चाल निकाल सकता हूं क्या बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 120 मीटर की दूरी और कितने सेकंड लग रहे हैं आप बच्चों, 6 सेकंड का समय लग रहा है।
जब मैं दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, जब दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है बच्चों, तो मीटर को जब सेकंड से भाग देंगे तो चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी आ गई बच्चों? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर खाली यहीं पर ही केवल चाल ज्ञात करनी होती तो मैं चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करता, तो इसमें 18/5 से गुणा कर देता, तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आ जाती। लेकिन इसने रेल की लंबाई भी पूछी है, तो बच्चों हम इसे बाद में बदल लेंगे, तो पहले हम रेल की लंबाई निकाल लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि ट्रेन जो है 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। जब ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसने अपनी लंबाई को जो तय किया था वो 4 सेकंड में तय किया था। यानी खंबे को जो पार करने का मतलब है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की थी। यानी 1 सेकंड में अगर 20 मीटर की दूरी तय करेगी बच्चों, तो खंबे को पार करने में, या ये कहें कि अपनी लंबाई को तय करने में 4 सेकंड का समय लिया था। तो 1 सेकंड में यदि 20 मीटर चलती है तो 4 सेकंड में 80 मीटर चलेगी। तो 20 की गुणा 4 में कर देंगे बच्चों, 20 चौक 80। तो 80 मीटर ये रेल की लंबाई हुई। यहाँ रेल की लंबाई 80 मीटर हो गई बच्चों, लंबाई बस। और अब ये जो 20 मीटर था, 20 मीटर को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं, क्योंकि इसने चाल भी पूछी थी किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। तो इसकी चाल बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। यानी आप इसके साथ में ये तो चाल आई, और साथ के साथ जो दूरी लिखेंगे बच्चों, रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछी थी, ऑप्शन में नहीं दिया, तो यहाँ लंबाई लिख दीजिएगा 80 मीटर। ये तो बाद का मतलब रेल की चाल हुई, और ये 80 मीटर रेल की लंबाई हुई। तो इसका ऑप्शन बच्चों ये आ जाएगा। इसमें सिर्फ रेल की चाल का ऑप्शन दे रखा था, लंबाई जो है पूछ रखी थी, ऑप्शन में नहीं था, आप लिख लीजिए 80 मीटर रेल की लंबाई आई और 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिएगा। बच्चों यहाँ ये क्वेश्चन जो है, एक ही वैरायटी के मैंने 2 वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं। एक तो उसने सिर्फ अपनी लंबाई तय की है, और एक उसके साथ में प्लेटफॉर्म जोड़ा है। एक जगह दूसरा इसी वैरायटी का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे अलग है, बस उसे भी आप देखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखने की भी अगर आप जो है आप बिना लिखे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? आप ये देखिएगा कि जैसे ही अपनी लंबाई तय करी थी उसने कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। और इसके साथ 600 मीटर का एक प्लेटफॉर्म जोड़ा, तो उसे पार करने में कितने सेकंड लगे? 35 सेकंड लगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही 600 मीटर का प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी, ऐसे ही पार करने में 30 सेकंड का समय बढ़ गया। अपनी लंबाई 5 सेकंड में तय हो रही थी, और जैसे अपनी लंबाई के साथ 600 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया, ऐसे ही 35 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब 30 सेकंड जो है उसके बढ़ गए हैं बच्चों। या तो ऐसे लिख जाएगा, ट्रेन अपनी लंबाई को 5 सेकंड में तय करती है और अपनी लंबाई के साथ 600 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड लगते हैं। तो बच्चों आप ये देखिएगा कि जैसे ही 600 मीटर की लंबाई बढ़ी, ऐसे ही पार करने में 30 सेकंड का समय बढ़ गया। तो इसका मतलब ट्रेन 600 मीटर की दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो इससे हम, हमारे पास दूरी भी है और हमारे पास समय भी है, तो बच्चों हम चाल ज्ञात कर सकते हैं, स्पीड ज्ञात कर सकें ट्रेन की। तो 30 सेकंड से डिवाइड करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। हमें चाहिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। ये इसकी स्पीड आ गई, इसकी चाल आ गई बच्चों। जब इसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 5 तिया 15 और 15 चौका 60 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी इस क्वेश्चन का 72 या सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसे यहां तो आपने ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ये करिएगा कि 600 मीटर की दूरी 30 सेकंड गुणा 18/5, बस आपको ये करना है। जैसे ही आप 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये सवाल जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, और इस सवाल का आंसर आप जो है मौखिक ही दे सकते हैं बच्चों। क्योंकि 600 बटे
30 गुणा 18/5, ये कैलकुलेशन जो है आप दिमाग में ही कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन की, इस वैरायटी के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में जितना समय लगता है, उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बच्चों इसने कहा है कि एक रेल है 240 मीटर लंबी, उसे पार करने में कुछ समय लगता है, कुछ भी समय, एक्स वाई जेड कुछ भी समय मान सकते हैं। और जैसे ही उससे दुगुनी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में जो पहले समय लगा था उससे 40 सेकंड एक्स्ट्रा लगा बच्चों, अधिक लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी, ऐसे ही पार करने का समय बढ़ा। यानी उसने अपनी अपनी जो लंबाई थी वो तो कुछ समय में तय की होगी, और जैसे ही इससे दुगुना लंबाई का प्लेटफॉर्म है, यानी 480, 240 मीटर की रेल है, उससे दुगुनी लंबाई का प्लेटफॉर्म यानी 480 मीटर का प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही 480 मीटर की दूरी बढ़ी, तो पार करने में 40 सेकंड जो है एक्स्ट्रा लगे बच्चों। तो ये कह सकते हैं कि 240 का जो भी टाइम था 240 मीटर को पार करने का, 480 मीटर का प्लेटफॉर्म बढ़ते ही 40 सेकंड बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है 480 मीटर की दूरी तय करने में 40 सेकंड का समय लेती है, और ट्रेन की चाल ज्ञात करवाइए बच्चों। तो आप ये देखिएगा कि इसने चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आपको कहीं में दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड में है। तो ये ऐसे कह सकते हो आप कि जैसे ही 480 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बढ़ा, ऐसे ही पार करने में कितने सेकंड बढ़े? 40 सेकंड बढ़े बच्चों। तो आपकी दूरी भी है और आपके पास समय भी है। क्या आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। इतना बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सीधा सवाल है, आपको देखना है सिर्फ और मौखिक कर देना है। इतना मतलब जो है बड़े सवाल को बिना जो है कुछ भी किए हुए आप इतने आसान तरीके से कर सकते हैं। रेल अपनी लंबाई को जितने समय में भी तय करती थी, अब जैसे ही उससे दुगनी लंबाई का प्लेटफॉर्म आया, उसे पार करने में 40 सेकंड जो पहले समय लगता था, वो हमें पता नहीं कितना समय लगता था, एक्स समय लगता था या, तो अब के एक्स प्लस 40 सेकंड लगेंगे। तो एक्स जो समय है वो 240 मीटर का पार करने का है। और अब जो है जैसे ही 480 मीटर का प्लेटफॉर्म बढ़ा, ऐसे ही 40 सेकंड बढ़ गए। तो मतलब 480 मीटर दूर जाने में 40 सेकंड लेती है, और चाल इसने मीटर प्रति सेकंड में पूछी है, तो 18/5 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड का समय लेती है रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों, चाल अब के हमें नहीं बतानी है। तो आप ये देखिएगा कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का समय लिया। यानी ट्रेन ने 110 मीटर का जो प्लेटफॉर्म था उसे पार करने में 40 सेकंड का समय लिया। और यही ट्रेन जब एक लड़के को पार करती है तो 30 सेकंड का समय लेती है बच्चों। तो आप ये देखिएगा कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, तो 110 मीटर का जो प्लेटफॉर्म था, तो उसे 40 सेकंड का समय लग रहा था। और जैसे ही रेल अपनी लंबाई तय करती है, तो केवल 30 सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों जैसे ही दूरी कम होगी, ऐसे उसे पार करने का समय भी कम हो जाएगा। तो यहाँ रेल अपनी लंबाई को जो तय करेगी, वो केवल 10 सेकंड में तय करती है। यानी सॉरी, अपनी लंबाई को 30 सेकंड में तय करती है। लेकिन जैसे ही इसके साथ 110 मीटर का प्लेटफॉर्म बढ़ता है, ऐसे ही 40 सेकंड यानी 10 सेकंड बढ़ जाते हैं। तो 10 सेकंड किसकी वजह से बढ़े? 110 मीटर की दूरी तो जो भी थी प्लेटफॉर्म की, उसे पार करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे बच्चों। यानी जैसे ही प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी, ऐसे ही पहले अपनी लंबाई अगर तय कर रही थी 30 सेकंड में, उसके साथ प्लेटफॉर्म जोड़ा तो 40 सेकंड, या ये कहें कि पहले ट्रेन 110 मीटर का प्लेटफॉर्म था, उसे पार करने में 40 सेकंड लगे, और ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, लड़के को पार कर रही है 30 सेकंड में। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म की
वजह से तो 40 सेकंड लग रहे थे, प्लेटफॉर्म हटाया तो 30 सेकंड लगे, तो प्लेटफॉर्म की वजह से 10 सेकंड जो पहले एक्स्ट्रा लग रहे थे अब वो नहीं लगेंगे। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि 110 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय जो है, जैसे 110 मीटर हटाएंगे ऐसे ही 10 सेकंड कम हो जाएंगे, या ये कहें कि जैसे ही 110 मीटर बढ़ाएंगे 10 सेकंड बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि ट्रेन जो है 110 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल आ गई बच्चों वो 11 मीटर प्रति सेकंड आ गई। हमें यहाँ ट्रेन की चाल नहीं ज्ञात करनी थी बच्चों, केवल लंबाई ज्ञात करनी थी। और लंबाई हमेशा बच्चों ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, मीटर में ज्ञात करने के लिए चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए जब रेल की लंबाई मीटर में ज्ञात करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि रेल जो है 1 सेकंड में 11 मीटर की दूरी तय करती है, और रेल ने अपनी लंबाई जो तय की थी बच्चों वो 30 सेकंड में तय की थी। जब 1 सेकंड में 11 मीटर चलती है तो 30 सेकंड में कितना चलेगी? तो आप ये देखिएगा 11 की गुणा 30 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 330 मीटर, यही रेल की लंबाई हो जाएगी बच्चों। 1 सेकंड में 11 मीटर, 30 सेकंड में 11 दिया 33, 330 मीटर की जो दूरी तय करेगी और रेल अपनी लंबाई तय करेगी, तो इसका मतलब रेल की जो लंबाई हुई वो 330 मीटर की हुई, और इसका ऑप्शन बच्चों डी आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे देखते हैं बच्चों। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन किया था बच्चों। इसमें आपका पहला दे दिया कि रेल जो है एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है 8 सेकंड में, यानी रेल अपनी लंबाई तय करती है 8 सेकंड में। और जैसे ही रेल के साथ 264 मीटर का एक प्लेटफॉर्म जोड़ा, ऐसे ही पार करने में 20 सेकंड समय लगा बच्चों। इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में तय कर रही थी, और जैसे उसके साथ 264 मीटर का प्लेटफॉर्म ऐड किया तो वहां पर वो अपनी भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई तय करती है 20 सेकंड में। तो बच्चों कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे? आप कहेंगे सर 12 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करेंगे ना बच्चों। किसकी वजह से लगे? ये जैसे ही 264 मीटर की दूरी बढ़ाई ऐसे ही पार करने में 12 सेकंड अधिक लगे। तो बच्चों अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 264 मीटर की दूरी है, और समय कितना लगा बच्चों? समय लगा 12 सेकंड। तो 12 दूनी 24 हुआ बच्चों, और 12 दूनी 24, यानी रेल की जो चाल आई 22 मीटर प्रति सेकंड। यहां बच्चों हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी थी, चाल ज्ञात नहीं करनी थी, तो रेल की लंबाई ज्ञात करनी थी। 1 सेकंड में ट्रेन 22 मीटर की दूरी तय करती है, और ट्रेन ने जो अपनी लंबाई तय की थी बच्चों वो तय की थी 8 सेकंड में। क्योंकि जब ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो तय करेगी। तो 1 सेकंड में यदि 22 मीटर चलती है तो 8 सेकंड में कितना चली होगी? यही रेल की लंबाई आएगी। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इतने मीटर, यानी 176 176 मीटर यही रेल की लंबाई आई। ये ऑप्शन ए आपका आंसर होगा बच्चों। कितना आसान है, थोड़ा ध्यान देना बस आपको, और इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? इसी तरीके क्वेश्चन है बच्चों। एक वैरायटी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, और जो दूसरे क्वेश्चन है मैंने वो भी ले रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन उन्हें भी मैं समझाऊंगा। आप एक एक क्वेश्चन की वैरायटी के 10-10 बार 5-5 सवाल इस तरीके से करेंगे तो वो वैरायटी के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आता तो बच्चों आप कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिएगा, उसका आंसर मैं जो है और उसका जो भी आपको अच्छे से अच्छा जो है आपके लिए अप्रोच हो सकती है वो आपको देने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 14 सेकंड में, यानी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है 50 मीटर का, इसे पार करने में लग रहे हैं 14 सेकंड, और यही ट्रेन एक खड़े आदमी को, मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उस आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रेन ने अपनी लंबाई तय की 10 सेकंड में, और 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करा 14 सेकंड में। तो
जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था कर रही थी तो वहां अपनी भी लंबाई और प्लस 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 14 सेकंड लग रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से 50 मीटर बढ़ रहा था तो 14 सेकंड लग रहे थे। यहाँ 50 मीटर कम हुआ तो 10 सेकंड, इसका मतलब 4 सेकंड घट गए। 4 सेकंड किसकी वजह से घटे? प्लेटफॉर्म हटा दिया इसने। तो इसका मतलब ये है कि 50 मीटर दूर जाने में ट्रेन को कितना समय लगता है? 4 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की यहाँ पर क्या निकालनी है बच्चों? गति निकालनी है। और गति जो चाल निकालनी है, चाल निकालते बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो रेलगाड़ी 50 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड लगते हैं, तो ये चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, और चाल हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिएगा बच्चों। इससे से काट लीजिएगा, 5 दाम 50 हुआ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हुआ बच्चों, और 2 से काट दीजिएगा, 2 नम 18 और 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का आंसर है, डी। इतना आसान बच्चों, बस ऐसा सवाल है कि आप चंद सेकंड के अंदर, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। 50 मीटर है, 4 सेकंड है, गुणा 18/5। ये तो अब आपको जो है लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो आपको समझाने के लिए बस लिखा है। आपको करना बस ये है 50/4 गुणा 18/5। आप यहीं से जब आप पेपर करते हैं तो सीधा इस तरीके से 50/4 गुणा 18/5 और इसे सोल्व कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, खत्म। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, दूसरे 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई। बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें पहला जो एक ट्रेन देता था और दूसरे वाले में एक प्लेटफॉर्म देता था। अब के दोनों के साथ में प्लेटफॉर्म है, ट्रेन जो है वही है लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो जब अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा तो उनका समय अलग अलग होगा बच्चों। प्लेटफॉर्म अगर बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, प्लेटफॉर्म घटेगा लंबाई उसकी तो समय भी घट जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि पहले जो ट्रेन थी वो 108 मीटर का एक प्लेटफॉर्म था, उसे पार करने में समय ले रही थी 12 सेकंड का बच्चों। और जैसी ट्रेन 164 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करती है तो उसे पार करने में 16 सेकंड। तो ट्रेन तो बच्चों सेम थी, लंबाई किसकी बढ़ी? लंबाई बढ़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई। पहले प्लेटफॉर्म जो था बच्चों वो 108 मीटर का था और जब 108 मीटर को पार करने में समय लग रहा था 12 सेकंड। अब प्लेटफॉर्म हो गया 164 मीटर का, तो 164 मीटर को पार करने में बच्चों समय लगा कितना? 16 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी, ट्रेन तो वही है, ट्रेन तो सेम है, लंबाई बढ़ी किसकी? प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म की जो लंबाई बढ़ी वो कितनी बढ़ी? आप ये देखिएगा कि इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 164 में से 108 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा बच्चों? ये बच जाएगा 56 बच जाएगा। 56 मीटर की दूरी को तय करने में आप ये कहिएगा कि 56 मीटर जैसे ही लंबाई बढ़ी ऐसे ही पार करने का समय बढ़ गया कितना? 4 सेकंड। जैसे ही 56 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हुआ ऐसे ही पार करने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। तो आप ये कहिएगा कि 56 मीटर की दूरी अगर 4 सेकंड में तय करती है तो बच्चों किस स्पीड से चल रही है ट्रेन? तो आप ये देखिएगा 14 तो 56 होता है, 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 1 सेकंड में 14 मीटर चलती है। यहाँ बच्चों हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई। आप ये देखिएगा कि अगर 1 सेकंड में ट्रेन जो है 14 मीटर जाती है, 14 मीटर जाती है, तो बच्चों चाहे तो आप ये समय ले लीजिएगा, चाहे ये समय लीजिएगा, जोन सा आप समय लेना चाहिए वो समय ले लीजिएगा। अगर आप ये इसे जो है एक ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस 108 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को 12 सेकंड में तय किया था, स्पीड क्या थी? 14 मीटर पर सेकंड। आप ये देखिएगा 14 मीटर पर सेकंड की चाल से 12 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की होगी? तो जो दूरी निकल के आएगी बच्चों वो दूरी आएगी इस ट्रेन की और 108 मीटर प्लेटफॉर्म की, दोनों की लंबाई आएगी टोटल। तो यहाँ देखेंगे 14 दूनी 28 हो गया बच्चों, और 14 एक 14 और 2 16, 168 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये 168 मीटर किसकी लंबाई आई? ये ट्रेन की, और 108 मीटर का जो प्लेटफॉर्म उसकी लंबाई आई।
इसमें से अगर 108 मीटर का प्लेटफॉर्म हमने घटा दिया, 168 मीटर में से अगर हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दी तो बच्चों 60 मीटर की जो लंबाई आ जाएगी ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, रेल की लंबाई आ जाएगी, ये रेल की लंबाई। तो रेल जो है 60 मीटर की है। चाहे आप ये समय यूज कर सकते हैं कि 14 की मीटर पर सेकंड की चाल से 16 सेकंड में जो दूरी तय की होगी तो ट्रेन ने अपनी दूरी प्लस 164 मीटर प्लेटफॉर्म इसकी दूरी तय की होगी, तो जो टोटल दूरी आएगी उसमें से 164 मीटर की दूरी माइनस कर देंगे तो ट्रेन की दूरी बच जाएगी, ट्रेन की लंबाई बच जाएगी। दोनों तरीके से आप जो है कोई से भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं, दोनों से रेल की लंबाई समान आएगी क्योंकि रेल जो है दोनों में एक ही है। एक बार और देख लीजिएगा, ट्रेन जब 108 मीटर की दूरी को मतलब एक लंबा प्लेटफॉर्म है तो 12 सेकंड लेती है, और जैसी ट्रेन 164 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है उसे पार करती है तो 16 सेकंड का समय लगता है। तो जैसे ही ट्रेन तो सेम है बच्चों, जैसे ही प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी 56 मीटर, ऐसे ही पार करने में 4 सेकंड का समय बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 56 मीटर की दूरी तय करने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो यहां से हम रेल की चाल निकाल सकते हैं, और चूंकि हमें चाल खाली चाल नहीं चाहिए थी, हमें रेल की लंबाई चाहिए थी, तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की जरूरत नहीं है, हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में रख लेंगे। तो 56 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करेंगे तो 14 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी, और 14 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस 108 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लिया था। तो इसका मतलब 14 मीटर पर सेकंड की चाल से 12 सेकंड में जो दूरी तय की रेल ने वो अपनी प्लस 108 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी तय की। जो दोनों की दूरी आई बच्चों, दोनों की जो लंबाई आई वो 168 मीटर आई, एक 168 मीटर आई, उसमें से जो प्लेटफॉर्म है वो 108 मीटर का है, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 60 मीटर। आप कोई से भी क्वेश्चन से इसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सर्जन चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल बचे चाल से चलती रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? एक ट्रेन है बच्चों, 120 162 मीटर है पहला, यानी पहला जो प्लेटफॉर्म है 162 मीटर है, उसे पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, और जैसे ही ट्रेन 120 मीटर एक दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे पार करती है तो 15 सेकंड का टाइम लेती है। जैसे ही स्पीड क्रॉस 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 18 सेकंड बच्चों, 18 सेकंड, और जैसे ही इसके अनदर जो है 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 15 सेकंड बच्चों। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की स्पीड पूछी बच्चों। आप ये देखिएगा कि पहले जो ट्रेन थी वो 162 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर थी तो उसे समय लगा था 18 सेकंड, और जैसी ट्रेन 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसे पार करने में लगे 15 सेकंड। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई घट गई बच्चों, तो आप देख रहे हैं समय भी घटेगा। तो लंबाई कितनी घटी? आप कहेंगे सर 42 मीटर की दूरी जो है कम हो गई, ऐसे ही उसे पार करने में 3 सेकंड का समय कम लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही 42 मीटर की दूरी कम करोगे ऐसे ही 3 सेकंड कम हो जाएंगे। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि ट्रेन 42 मीटर की दूरी तय करने में 3 सेकंड का समय लेती है। तो हम यहां से रेल की चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 42 मीटर है, समय सेकंड में है, तो यहां से जो स्पीड आएगी, जो चाल आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन बच्चों चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा, 3 छंग 18 हुआ बच्चों, 5 से काट दीजिएगा, 5 8 40 और 5 चौक 20 पॉइंट लगा के 6 चौक 24 हो गया, और 6 8 48 और 2 50 हो जाएगा। तो 50.4 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ट्रेन ने जैसे ही 42 मीटर की प्लेटफॉर्म को कम छोटे को पार किया, ऐसे ही 3 सेकंड समय कम लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही 42 मीटर की दूरी कम हो जाएगी ऐसे ही उसे पार करने में 3 सेकंड का समय कम लग जाएगा। तो 42 मीटर की दूरी तय करने में
3 सेकंड का समय लेती है, तो यहां से हम ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। अगर 42 को 3 से भाग देंगे बच्चों, तो ये चाल जो आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, लेकिन चूंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में हमने उसे चेंज कर लिया। तो ये आ जाएगी 50.4 किलोमीटर पर, और ये स्पीड आ जाएगी। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से कहा कि एक ट्रेन है, 122 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में लग रहे हैं 17 सेकंड। और यही ट्रेन है बच्चों, 210 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में लग रहे हैं 25 सेकंड। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन था, उसमें पहले लंबाई ज़्यादा थी फिर कम हो गई, अब क्या लंबाई कम है प्लेटफॉर्म की और अब के बाद में ज़्यादा हो गई। तो आप ये देखिएगा कि जैसे 122 मीटर का प्लेटफॉर्म था, पार करने में 17 सेकंड लगे, और जैसे ही 210 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में 25 सेकंड लगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ कितनी लंबाई बढ़ी। आप कह सकते हैं इसमें से माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 88 मीटर। तो 88 मीटर की दूरी को तय करने में समय कितना बढ़ा? आप कह सकते हैं सर 17 से 25 हो गया, 8 सेकंड बढ़ गए। तो दूरी बटे चाल, सॉरी चाल निकालनी ना, मैं तो चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय और गुणा 18/5। चाल ज्ञात करनी थी बच्चों। चाल हमारे पास दूरी भी आ गई कि जैसे 88 मीटर की दूरी तय की, ऐसे ही 8 सेकंड का समय बढ़ गया। तो आप इससे चाल ज्ञात कर सकते हैं। 8 से इसे डिवाइड कीजिएगा, 11 आ जाएगा, और 5 से 11 को काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 से 18 दूनी 36 होगा, 18 दूनी 36 और 3 जो हासिल था 39। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से 88 मीटर की दूरी तय करने में 8 सेकंड ज़्यादा लगे। तो चाल निकालें, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, और चाल चाहिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय सेकंड में था बच्चों, और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया। 8 से डिवाइड किया, 11 आ जाएगा, 5 से 11 को काटेंगे, 5 दूनी 10, पॉइंट लगा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई बच्चों। तो इस तरीके के ये बच्चों मैंने एक वैरायटी के क्वेश्चन लिए थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे जो है कमेंट्स में बताइएगा। और बच्चों इन क्वेश्चन को निकाल के देखिएगा, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और इस तरीके के जो वैरायटी के हैं, अगर आपको आपकी बुक्स में और भी क्वेश्चन है, तो अब सभी तरीके के ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो बच्चों आप कमेंट्स जरूर किया करें। और इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहूँगा। आप दोबारा जो है आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जो है एक वीडियो और लेकर आऊँगा। इसी तरीके से आपको अलग अलग वैरायटी के मैं जो है टॉपिक लाता रहूँगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।